अब हम करने वाले हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंदर अनलिस्टेड कंपनी नॉन एनबीएफसी। अगेन देख लो क्लियर कट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ट्रिक है क्वेश्चन के अंदर कि पहले से ही बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पहले से ही 4 लाख रुपीस पड़े हैं, आपके पास प्रॉफिट पड़ा है 4 लाख का, ठीक है। आपको रिडीम करने हैं 3,50,000 के डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स 30 सितंबर को, ठीक है। 3,50,000 जो आउटस्टैंडिंग है, 10% डिबेंचर 30 सितंबर को। अगेन ट्विस्ट, वन मोर ट्विस्ट, इंटरेस्ट एनुअली देना है, टीडीएस 10% कट करना है, डीआरआर का बैलेंस ऑलरेडी 2 लाख है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एंट्रीज कैसे करेंगे, चलिए हम एक काम करते हैं, पहले डीआरआर के अंदर बैलेंस को पूरा कर लेते हैं। वैसे तो 10% मिनिमम होता है, लेकिन अगर मेरे पास प्रॉफिट है, पूरा प्रॉफिट है, और जो डिबेंचर्स को हम रिडीम कर रहे हैं वो आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि प्रॉफिट्स दिखाए गए हैं क्लियरली, तो हम पूरा का पूरा बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, जितना भी हमारे डिबेंचर्स का अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो यहाँ 2 लाख डीआरआर में है, 1,50,000 डालना है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, डिबेंचर्स अगेन डीआरआर के अंदर बैलेंस डाला जाएगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पे सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पूरा लिखना होता है, ठीक है, टू डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ध्यान रखना है, पूरा लिखना है। चलिए नेक्स्ट कितना डालना है इसके अंदर हमें अमाउंट, यहाँ 2 लाख ऑलरेडी है, 3,50,000 के हम रिडीम कर रहे हैं, तो बचा कितना 1,50,000, हियर ऑल्सो 1,50,000, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे नरेशन लिखना मत भूलना, अमाउंट ट्रांसफर टू डीआरआर अकाउंट, डीआरआर बन गया। अब हमें डीआरआई बनाना है। नॉर्मली डीआरआर हम क्या करते हैं, यह क्लोजिंग पे बना देते हैं। तो ये जो 30 सितंबर है, इफ आई अज्यूम कि ये 2020 है, ये 2020 है, तो जो मेरा डीआरआर में अमाउंट जाएगा वो जाएगा 31 मार्च 2020 ओनली, जो हमारा ईयर क्लोजिंग है। उस दिन हम जिस दिन या वो बोले आउटस्टैंडिंग है, जिस दिन भी उन्होंने बोल दिया कि आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग जिस दिन है, उस दिन आप अपना यहाँ पर डीआरआर में पूरा बैलेंस कर दो, ठीक है। अब आता है इंटरेस्ट का अमाउंट। अभी मैं इंटरेस्ट की एंट्री नहीं कर रही हूँ, आप इंटरेस्ट की एंट्री दिखाने के लिए मैं क्या करूँगी, 30 सितंबर को जब हम इस डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं तब हम इंटरेस्ट की एंट्री में आपको दिखा दूंगी। वो इंटरेस्ट की एंट्री आप मार्च में हर ईयर एंडिंग पे दिखा सकते हो अगर क्वेश्चन में बोला गया है तो, ठीक है। अभी सिर्फ क्वेश्चन में बोला है कि जब हम डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं तभी इंटरेस्ट की एंट्री आप दिखाइए, ठीक है। चलिए अभी हमने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, अब हमें क्या करना है, डीआरआई बनाना है। डीआरआई का डेट क्या होता है, व्हाट इज द डेट ऑफ डीआरआई, याद करो, हमेशा जिस भी डेट पे आप रिडीम कर रहे हो डिबेंचर्स को, उससे पहले वाले 30 अप्रैल को डीआरआई बनता है। सो हियर सेम 30 अप्रैल 2020 डीआरआई अकाउंट डेबिट, DRI is debenture redemption investment to बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना, हाउ मच, याद करें कितना, जितना भी आपका रिडेम्पशन का अमाउंट है, जितना भी आप रिडीम कर रहे हो उसका जो अमाउंट है इसका 15%, याद है ना, उसका 15%। चलो कैलकुलेट करो, 15 इंटू 5 75, 5 7, 15 इंटू 3 45 प्लस 7 52, तो कितना अमाउंट आएगा 52,500। सो हियर ऑल्सो 52,500, अंडरस्टूड। क्या किया हमने, डीआरआई बना दिया 15% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। नाउ यहाँ पे लिखना है डीआरआई मेड या फिर डीआरआई क्रिएटेड, ठीक है। चलिए इसके बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्या, ये इसके बाद अब आ जाते हैं सीधा डेट ऑफ रिडेम्पशन पे, यानी कि 30 सितंबर
हम इस दिन अपने डिबेंचर को रिडीम करने वाले हैं। तो रिडीम करने वाले हैं तो सबसे पहले DRI को क्लोज करेंगे, ठीक है। DRI को क्लोज करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, कितना 52,500 52,500। ओके, तो हमारा DRI क्लोज हो गया। यहाँ पे नरेशन लिखना मत भूलना, नरेशन लिखना पड़ेगा that you have closed your investment. Now we talk about interest. इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। चलिए इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट की एंट्री के लिए क्या करें अब? इंटरेस्ट इज एक्सपेंडिचर फॉर अस। इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंडिचर है ना। तो एक्सपेंडिचर्स कहाँ आते हैं? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में आते हैं। परफेक्ट, तो हम यहाँ पे डेबिट में ही लिखेंगे 30th सितंबर, सेम डेट जाएगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं हम? डिबेंचर होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अगेन अब यहां ध्यान रखना है, साथ में TDS भी कट रहा है। TDS क्रेडिट में जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जब कलेक्ट करते हैं TDS तो हमें इसे गवर्नमेंट को देना होता है, तो ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहां हम लिखेंगे TDS। ओके, क्रेडिट में लिखेंगे TDS। चलो अब अमाउंट देखते हैं कितना आएगा। 3,50,000 का है डिबेंचर हमारा, 10% है, मतलब 3,50,000 का 10% विल बी 35,000 पूरे साल का। ये पूरा साल है, 30 सितंबर पूरा साल है, नहीं है ना? कितने मंथ्स हुए? काउंट करो। करेक्ट, 6 मंथ्स। तो मतलब हमारा 3,50,000 का पूरा साल का इंटरेस्ट होता है 35,000। तो आधे साल का कितना होगा? 35,000 का हाफ, दैट इज 17,500। तो हमारा इंटरेस्ट कितना जाएगा? तो इंटरेस्ट जाएगा 17,500। वेरी गुड। इस 17,500 में से 10% तो TDS में चला जाएगा, है ना? 10% TDS में चला गया। इस 10% को इसमें से माइनस करो। सी 17,500 1750, चलो माइनस करो। दैट अमाउंट आई एम राइटिंग हियर 0,5,7,5,1। करेक्ट है? ठीक है। चलिए अब इसके अंदर अगेन नरेशन लिखना नहीं भूलना है। अब हम क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी साथ में दे देंगे डिबेंचर्स के। अब पहले डिबेंचर्स को इंटरेस्ट दें, फिर पूरा अमाउंट दें। इससे अच्छा क्या है कि हम एक साथ ही दे देते हैं। तो पहले डिबेंचर रिडेम्पशन की एंट्री कर लेते हैं। सेम डेट, नो चेंज, 10% डिबेंचर्स, ठीक है। 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, यहां पे देना है, हमें रिडीम करना है ना। तो क्या एंट्री होती थी? 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ओके, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना दे रहे हो आप इनको अभी? 3,50,000। यहाँ 3,50,000। समझ में आया? चलिए अब डिबेंचर को हमने रिडेम्पशन की एंट्री कर दिया। अब देने की एंट्री करनी है, पैसा देना है उनको। याद से नरेशन लिखना, ठीक है। चलिए अब वही सेम 30 सितंबर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आएगा टू बैंक। पेमेंट देना है, कितना देना है पेमेंट? कितना दोगे आप पेमेंट बताइए? 3,50,000 तो देना है यहाँ पे, प्लस 15,750 भी देना है। इंटरेस्ट के अमाउंट को भी ऐड करके देना है। सो यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा? 3,65,750। समझ में आया ये अमाउंट कैसे आया? 3,65,750 दिस प्लस दिस।
ओके जो डिबेंचर होल्डर को ये देना है प्लस उसका इंटरेस्ट देना है, तो दोनों हमने साथ में दे दिए। अब हमारा रिडेम्पशन हो चुका है ना। अब हमें क्या करना है, DRR क्लोज करना है, DRR क्लोज करना है। सेम डे पे ही 30 सितंबर को भी कर सकते हो, 31 मार्च को भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप अगेन नरेशन लिखना मत भूलना, DRR क्लोज करना है। तो DRR के अंदर जो भी बैलेंस था उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व JR अकाउंट। सो हियर टोटल अमाउंट कितना आएगा, नॉट 1,50,000, पहले ऑलरेडी 2 लाख है, तो टोटल कितना अमाउंट हुआ 3,50,000। ऑलरेडी उसमें बैलेंस पड़ा है 2 लाख का, हमने वापस 1,50,000 डाला है, तो टोटल कितना अमाउंट आया 3,50,000। यहाँ पे भी 3,50,000। ओके अब लास्ट एंट्री क्या होगी सोचो, इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में डालने की एंड TDS को पे करने की। TDS जो हमारी लाइबिलिटी है, तो दोनों को हम देने वाले हैं। आप एक साथ भी डाल सकते हो, अलग अलग भी डाल सकते हो। मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसको एक साथ नहीं अलग अलग ही डाल रही हूँ। चलिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 30 सितंबर को ही दे सकते हो। ये पर्टिकुलर पार्ट आपका 31 मार्च को भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। 31 मार्च को भी हो सकता है, ये और है, ऑप्शन है, आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए हम क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर करेंगे। 31 मार्च को ही करो, ईयर एंडिंग है, बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें आप एसेट लाइबिलिटीज जो भी होती हैं उनको ट्रांसफर कर देते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहाँ पे वही करने वाले हैं हम। इसका ब्रैकेट में नरेशन लिखना मत भूलना। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ओके तो कितना इंटरेस्ट दिया आपने, 17,500 इंटरेस्ट दिया ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे 17,500 मतलब आपने इंटरेस्ट का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। लास्ट डेट पे नरेशन लिखना मत भूलना। लास्ट एंट्री TDS को देना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बिना लिए मानेगी क्या, 31 मार्च को TDS देंगे। TDS अकाउंट डेबिट, TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल है, टू बैंक, हमारे अकाउंट से पैसा कट जाएगा TDS का सीधा। कितना है TDS का अमाउंट, 1750। अंडरस्टूड। तो टोटल करना मत भूलना, ये लास्ट एंट्री थी हमारी। तो जब भी आपके पास बैलेंस पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस में, DRR में भी बैलेंस है, तो बचा हुआ मतलब टोटल करना है, 100% कर देना है। तो पहले DRR में डाल दो, DRI बना दिया 30 अप्रैल को, उसको हमने वापस ले लिया कब, जब भी हमारा डेट ऑफ रिडम्पशन है। देन इंटरेस्ट पे किया, साथ में इंटरेस्ट और साथ में पूरा अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दिया, पूरा हमने मैच्योरिटी पे जो रीपेमेंट करना था वो कर दिया। DRR को ट्रांसफर कर दिया लास्ट में, इंटरेस्ट को भेज दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड TDS को दे दिया गवर्नमेंट को, ठीक है। तो सारी चीज़ें सम अप करनी है। ओके ये हो गई आपकी एंट्रीज इन अनलिस्टेड नॉन NBFC कंपनी। अब हम वापस कर रहे हैं, अनलिस्टेड NBFC कंपनी है, नॉन NBFC नॉट NBFC, इसीलिए हम DRR भी बनाएंगे, DRI भी बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली कंपनी ने दिया है कि कंपनी इशू कर रही है 8% डिबेंचर्स 38 लाख रुपीस के 1 अप्रैल 2018 को, रिडीम कर रही है 5% प्रीमियम पे 30 जून 2020 को। अब हमें DRR में अमाउंट डालना कितना होता है, 10% मिनिमम, 38 लाख का 10% 3,80,000। कंपनी ने बोला उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 बार हम DRR में डालेंगे। एक 31 मार्च 2019 को 2 लाख, 31 मार्च 2020 को 1,80,000, ठीक है। हमारा DRR का बैलेंस परफेक्ट हो गया। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2020 को, मतलब सारी डेट्स पहले से ही दे दी गई हैं, आपको उन्हीं डेट्स के हिसाब से सारी एंट्री करनी है। सबसे पहले हम क्या करने वाले, इशू की एंट्री, दैट इज 1 अप्रैल 2018। यहाँ पे मैं ईयर लिख रही हूँ, पहले आप ईयर लिख दो, उसकी डेट्स, ईयर लिख दो, उसकी डेट, दैट विल बी गुड। सो हियर 1
अप्रैल। ओके, सबसे पहले जब भी आप इशू करते हो तो पैसा आता है ना। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट होता है, सो विल राइट हियर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट? क्योंकि हम लमसम ले रहे हैं, एक साथ पूरा अमाउंट ले रहे हैं। अगेन यहाँ पे नरेशन लिखना मत भूलना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, कितना मिलेगा? टोटल 3 लाख, वही सेम जो ऊपर लिखा हुआ है 38 लाख, 3,80,000 नहीं 38 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 38 लाख। ओके, हियर ऑल्सो 38 लाख। ओके, डन। नेक्स्ट इट कम्स टू, हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी को इन डिबेंचर्स। लेकिन यहाँ पे कंपनी बोल रही है 5% प्रीमियम दूंगी मैं रिडेम्पशन के टाइम पे। तो जब भी हम इश्यू करते हैं कंडीशन पे, तो याद है ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखते हैं, तो उसको हमें ध्यान देना है। चलिए अब हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे मनी, सेम डेट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, अब कितने परसेंट डिबेंचर दिए हुए हैं यहाँ पे? 8% डिबेंचर, तो हम यहाँ लिखेंगे 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ओके, ध्यान रखना है इसको। चलिए कितना अमाउंट कहाँ जाएगा? पहले यहाँ तो 38 लाख है ही, 38 लाख ट्रांसफर करना है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना? 5%। चलो एक बार कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली। 10% कितना होता है 38 लाख का? 3,80,000, सही आ रहा है। 5% कितना होगा? उसका आधा कर लेते हैं। 3,80,000 का आधा कितना होगा? 1,90,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,90,000। ओके, सेम वे डिबेंचर्स में 38 लाख और बाकी यहाँ पे 1,90,000। तो हमने क्या किया? अलॉट कर दिए, हमारा काम हो गया। हो गया क्या? हो गया? नहीं, क्यों? ये प्रीमियम जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेम ईयर, ध्यान रखना है, उसी ईयर के अंदर ही हमें उसको आगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देना है। सो हियर कब? 31 मार्च पे, ईयर एंडिंग पे। जब ईयर एंड हो जाता है तो ये लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो हमारा जो भी लॉस हुआ उसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। दैट इज ऑन एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च। 31 मार्च को हम उसको को भेज देंगे, डाल देंगे। कितना? 1,90,000। तो हम यहाँ डालेंगे 1,90,000, यहाँ भी 1,90,000। ओके, चलिए समझ आ गया इतना। अब कंपनी कह रही है कि मैंने DRR में पैसा डाला है 31 मार्च 2019 को। ठीक है, सॉरी, ये तो 31 मार्च 2018 था। अब 31 मार्च 2019 को एक एंट्री होगी DRR में पैसा डालने की, 31 मार्च 2020 को एक एंट्री होगी DRR में पैसा डालने की। तो एक काम करते हैं, पहले DRR में पैसा डाल लेते हैं। चलिए एक पैसा डालते हैं, एक अमाउंट डालेंगे हम यहाँ 2019, यहाँ पे 31 मार्च। ठीक है, DRR में पैसा डालने की एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जाएगा। सेम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
DRR अकाउंट, DRR में पैसा जाएगा कितना, क्लियरली दिया हुआ है यहाँ पे 2 लाख, सो यहाँ भी जाएगा 2 लाख, हमने डाल दिए DRR में, यहाँ भी 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा DRR में चला गया एक बैलेंस। दूसरा बैलेंस डालें, कब जा रहा है 2020, यहाँ पे लिखेंगे ईयर 2020, 31 मार्च लिखा। नाउ DRR में वापस बैलेंस डालना है, सेम एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। यहाँ पे कितना जाएगा 1,80,000, हियर ऑल्सो 1,80,000, ठीक है। तो हमारा DRR का बैलेंस प्रॉपर हो गया है ना। DRR का बैलेंस खत्म हो गया। अब क्या करें नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट बनानी पड़ेगी ना। 1 अप्रैल को उन्होंने इन्वेस्टमेंट बनाई है, चलिए 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। 2020 ईयर ही है तो 2020 में ही जा रहा है, क्योंकि अब 2020 में ही सब कुछ हो जाने वाला है। चलिए 1 अप्रैल DRI बनाने की एंट्री, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट टू बैंक, ओके। यहाँ पे आप अगेन एंट्री पूरी लिखोगे। कितना बनाते हैं, सोचो कितना % बनाते हैं, जितना हम रिडीम कर रहे हैं डिबेंचर्स को उसका 15% है ना। तो 15% कैसे निकालें, यहाँ पे देखो 38 लाख का 10% कितना, 3,80,000, 5% कितना 1,90,000, ऐड कर दो, सिंपल है ना। 3,80,000 प्लस 1,90,000 कितना हो जाएगा 57,000, तो दैट इज 5,70,000। सो कैलकुलेट करके देखना 5,70,000, हियर ऑल्सो 5,70,000। ध्यान करो, देखो 3,80,000 प्लस 1,90,000, उसको ऐड करके आप देख सकते हो DRI में डाल दिया 15%। अब जब आप रिडीम कर रहे हो डिबेंचर्स को, तब आपकी एंट्री आ जाएगी सीधा, तो दैट इज 30 जून। अब सारा जून में ही जाने वाला है क्योंकि अब तो सब खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रिडेम्पशन की एंट्री नहीं, पहले DRI को क्लोज फिर रिडेम्पशन करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट, हमने DRI को क्लोज किया, यहाँ पे कितना 5,70,000, यहाँ भी 5,70,000, ये हमने क्लोज कर दिया DRI को। अब हम करेंगे डिबेंचर को रिडीम, डिबेंचर्स को रिडीम करना है। चलिए कितने % डिबेंचर था 8% डिबेंचर, प्रीमियम देना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम भी देना है ना। यहाँ पे डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डाले कितने रुपए डाल रहे हैं, डिबेंचर को देंगे हम 38 लाख, प्रीमियम देंगे 1,90,000, टोटल कितना हो गया 39,90,000 देना है हमें इतना पैसा। अगेन यहाँ पे आप लिख दोगे आपका नरेशन, आप पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद क्या करेंगे, DRR को क्लोज करेंगे, ठीक है। पेमेंट कर देते हैं पहले, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट देना है हमें 3 लाख, नो इट इज 39,90,000, 39,90,000 पूरा अमाउंट देना है हमें, है ना। अगेन नरेशन लिखना मत भूलना। अब क्या करें, लास्ट DRR का टोटल खत्म करके डाल दो अब GR में, जनरल रिजर्व में। अब तो कुछ है नहीं, पहले आपने इशू की, आपने अगेन प्रॉफिट एंड लॉस में से इशू वाला लॉस भी डाला, देन DRR बनाया, DRI बनाया, उसको क्लोज किया,
डिबेंचर को रिडीम कर दिया एंड एट लास्ट क्या करेंगे, पूरा डीआरआर का बैलेंस डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, जीआर जनरल रिजर्व पूरा लिखना, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना है, 2 लाख यहाँ पे डाला था, 1,80,000 यहाँ डाला था, तो टोटल कितना हो गया 3,80,000। सो हियर ऑल्सो 3,80,000 टोटल करना मत भूलना। दिस वाज योर लास्ट एंट्री। क्या किया, पहले एप्लीकेशन का मनी आया, ट्रांसफ़र किया, लॉस को ट्रांसफ़र किया, प्रॉफिट में से डीआरआर में पैसा डाला, अगेन डीआरआर में पैसा डाला क्योंकि कंपनी ने बताया था, डीआरआई बनाया, डीआरआई क्लोज किया, रिडीम किया, डीआरआर को ट्रांसफ़र किया, ठीक है। दिस इज अनदर सम। इसके बाद और करेंगे 2-4 जिसमें आराम से हर चीज़ ड्रॉ फ्लॉट भी करेंगे। अभी तक तो हम क्या करें, सम पूरा का पूरा लमसम दे रहे हैं, लेकिन अभी आगे वाले में थोड़े थोड़े पार्ट्स में भी देंगे, डोंट वरी, सब कुछ समझ में आएगा।